विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है, तो एक अहम जो जानकारी इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उससे आपको यह पता चलेगा कि मोदी वर्सेस विपक्ष 2024 में जीत का मंत्र जो है उस पर कैसे राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। मोदी कन्याकुमारी गए, 45 घंटे का वहां पर उनका ध्यान चल रहा है, ध्यान साधना में वो लीन नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, विपक्ष की तरफ से कोई एक्शन तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना का, उनके इस मूव का विरोध जरूर साफ तौर पर नजर आता है। करुणा बिल्कुल, और देखिए जरूरी बात क्या है, प्रचार ना करते हुए भी पीएम मोदी का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। मौन ध्यान साधना, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। वोटिंग के दौरान भी मोदी का ध्यान पूरी दुनिया देखेगी, तो यह बेहद खास बात है और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मौन रहकर भी प्रधानमंत्री संदेश देने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, और क्या मेहनत ही मोदी की सफलता का मंत्र है, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि इस बार चुनाव प्रचार जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, रैलियों का रिकॉर्ड बना दिया है पीएम मोदी ने, अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। और उसके बाद अब ध्यान साधना, क्या विपक्ष से ज्यादा मेहनती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में? यह भी अपने आप में एक वाजिब सवाल है। मोदी की तरह विपक्ष कोई रणनीति क्यों नहीं बनाता, यह भी अपने आप में अहम सवाल। और हमारे साथ क्योंकि कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर टीना, विरोध तो हो रहा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, तमाम विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर इसे आप चुनाव के लिहाज से एक स्ट्रैटेजी मानती हैं, तो ऑपोजिशन की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूं कि जब 50 लाख के करीब कोविड के समय मौत हुई, तब मोदी जी ने ध्यान क्यों नहीं लगाया? तब तो ताली थाली बजवा रहे थे। और 45 साल में सबसे ज्यादा जिसे कहें बेरोजगारी हुई इस देश में, तब वो ध्यान क्यों नहीं लगा रहे थे? आज वो ध्यान लगा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट है, साफ तौर पर दिख रहा है। अरे आपने सभाओं में लगातार हिंदू मुस्लिम किया, और मैं तो जनता का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूं कि जनता ने इस सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की बातों को सुना नहीं। लगातार ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करते रहे। आपको मैं बता दूं, 15 दिन में 224 बार इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, और कम से कम 421 बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का नाम बार बार जपते रहे। इतनी बार चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया ना अब। टीना जी, चुनाव प्रचार में क्या क्या हुआ, इतनी सारी बहस हम उस पर कर चुके। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इसे इलेक्शन के मद्देनजर बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी मान रही हैं, पीएम मोदी की एक स्ट्रैटेजी मान रही हैं, तो इसका जवाब क्या है? काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है ऑपोजिशन के पास? देखिए जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। अगर इन्होंने 10 साल में कोई काम किया होता तो आज ये चुनावी भाषणों में भी अपने काम को गिनवाते, उपलब्धियां गिनवाते। इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये साधना करने चले, बताइए अरे इतने साल से आप क्या कर रहे थे? आज आपको साधना याद आ रही है, क्योंकि इनको पता है कि हार का डर है। ये हार का डर दिखा रहा है मोदी जी को। इसीलिए देखिए किस तरीके से इन्होंने सरकारी पत्रकारों को लगातार वो पत्र क्या कहते हैं इसको, अपने इंटरव्यू दिए। आप देते ना, ओपन चैलेंज था आपको, तो डिबेट करते आप राहुल जी के साथ, और कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई हो तो मोदी जी ने, आप बताइए। जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे हों। अरे आप तो विश्व गुरु बनाने चले थे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए हमारे साथ सवाल पूछते। टीना जी, आपने एक साथ कई बातें रखती हैं, कई सवाल आपने यहां पर छोड़ दिए हैं, जवाब लेना जरूरी है। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शिवम, यहां पर कई सारी बातें कही, लेकिन आपने डॉक्टर टीना को सुना। टीना जी ये बोल रही हैं कि देखिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान किया, और अब प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर दिक्कत है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो मेरे दोनों मित्र इस समय मेरा शायद फ्रेम फ्रीज है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे जो दोनों मित्र हैं जो एंकरिंग कर रहे हैं, आपकी नौकरी खतरे में है। प्रधानमंत्री क्या क्या कितनी बार बोले हैं, ये सिर्फ मीडिया के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड समाजवादी वालों के पास भी है। कितनी बार पाकिस्तान बोला, कितनी बार हिंदू मुसलमान बोला। अरे अपनी पॉलिसीज पर इतना ध्यान दिया। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। चुनाव आयोग को तो जेब में लेके बैठे हैं आप लोग। नहीं, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? एक करके डॉक्टर टीना, अरे जब वो चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस तरीके की सांप्रदायिक भाषण नहीं दिए जाएंगे। एक मिनट डॉक्टर टीना करमवीर,
एक मिनट, अब शिवम को अपनी बात रखने दीजिए। और शिवम, आप भी हम लोगों पर टिप्पणी करने के से बेहतर ज्यादा ये होगा कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें। शिवम जल्दी से। मैं अपनी ही पार्टी का पक्ष रख रहा हूं भाई, लेकिन रखूंगा कैसे ये तो मैं तय करूंगा ना। जी बोलिए। तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आप तय करते हैं, तो ये मुझे तय करने दीजिए। थैंक यू। मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की साधना का विषय है, अगर किसी को इस बारे में कोई दिक्कत है, दर्द है, दुख है, तो वो भी मंदिर चले जाए। वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आया था ना इन्विटेशन, ये कहकर ठुकरा दिया कि हम आएंगे, सह परिवार आएंगे, आप आएंगे, कब आएंगे। तो जाइए भैया, ज्यादा दूर नहीं है लखनऊ, हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, जाइए सह परिवार दर्शन करके आइए। और जब उस वीडियो को डालेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश का मीडिया उसको चलाएगा। इस देश में अगर कोई मटन खाता है तो उसको भी चलाया जाता है ना। इस देश में अगर कोई जो है मछली खाता है तो खास तौर पर नवरात्रों में तब भी चलाया जाता है। इस देश में मीडिया स्पेस सभी को मिलता है, प्रोवाइडेड कि आप ऐसा कोई काम करें तो जाइए, मंदिर चले जाइए। और विशेष बहुत साफ बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां जाते हैं, कब जाते हैं, इस देश को पता होता है। इस देश के एक नेता है, वो काफी बार जाते हैं। हाँ, तो मीडिया लेके जाते हैं ना, कैमरे लेके जाते हैं। अब बताइए, साधना में भी वो कैमरे लेके जा रहे हैं। अरे तभी तो ये जो मीडिया है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159। टीना जी ऐसे नहीं होगा प्लीज। टीना जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बीच में मत बोलें, मैं आपके पास आऊंगा। शुरुआत में आप इतना बोल चुके हैं। शिवम जल्दी से कंप्लीट करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के नेताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बैंकॉक जाते हो, चाहे वो लंदन जाते हो, बेहतर है इस देश को बताकर जाए, कैमरा लेकर जाए, अपनी वीडियो देकर जाए, बताकर जाए, तो वो भी चलेगा। लेकिन जाते कहां है, करते क्या है, हमें पता ही नहीं है। इस देश को पता तो हो, कम से कम प्रधानमंत्री जी जहां भी होते हैं इस देश को पता होता है। आगे से ध्यान रखिएगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि अपने देश के नेताओं को बताइएगा, राहुल जी को बताइएगा, अखिलेश जी को बताइएगा कि भैया जहां पर भी जाएं इस देश की जनता को बताकर जाएं, कैमरा लेकर जाएं, वीडियो बनाकर दें। ठीक है, देश की मीडिया उसको भी चलाएगी।